एक व्यक्ति को अपनी बेटी की शादी करनी थी और उसके पास कोई धन नहीं था और वो बनारस का रहने वाला था। उसने भगवान शंकर की बहुत भक्ति की। तो भगवान शंकर ने उससे पूछा कि मुझसे कुछ वर मांगो। तो उन्होंने भगवान शंकर को कहा कि मुझे धन की आवश्यकता है। तो भगवान शंकर ने कहा कि मेरे पास कुछ धन तो नहीं है, मैं तो खुद शमशान में वास करता हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे संत को जानता हूँ, आप वृंदावन जाइए, उनका नाम है सनातन गोस्वामी, आप उनसे जो है पारसमणि जा कर के ले लीजिए। तो जब वृंदावन जा कर के सनातन गोस्वामी से पारसमणि का आग्रह करते हैं तो सनातन गोस्वामी उनको कहते हैं कि मेरे आश्रम के बाहर एक डस्टबिन है, आप वहाँ से पारसमणि ले लीजिए। तो वो जब पारसमणि लेकर के चल पड़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण मन में सोचते हैं कि मेरे इतने बड़े भक्त से मिल करके इसका कुछ तो उद्धार होना चाहिए। तो वो जो है भगवान श्री कृष्ण जो एक संत रूप में उसके पास आते हैं कि आप जो है कहाँ से हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपका क्या मोटिव है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पारसमणि है, मुझे सनातन गोस्वामी ने दिया है। तो उन्होंने कहा कि उनके पास तो चिंतामणि है, आप जो के पास अगर चिंतामणि आ गई तो आपका जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा हो जाएगा। तो वो जो सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं कि आप मुझे चिंतामणि ही दे दीजिए। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि चिंतामणि और पारसमणि का आपस में वैर है, आप जो पारसमणि जो है यमुना जी में डुबो करके यमुना जी में स्नान करके मेरे पास आइए। तो वो जो है ऐसा ही करते हैं और सनातन गोस्वामी उनको 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कराते हैं, जिससे जो उनका मन की सारी शुद्धता हो जाती है और वो जो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है वो चिंतामणि है। कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, भगवान श्री कृष्ण जो है स्वयं जो है रस स्वरूप है। पूर्ण शुद्ध, भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त, और ये जो है तीनों गुणों से परे हैं। अभिनत्य नाम नामिना, भगवान का नाम और भगवान स्वयं में कोई अंतर नहीं है।